मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और आज सुबह उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए मसीही नौजवान, जो हमारा टॉपिक है। और आज सुबह हम देखेंगे ईमान के ताल्लुक से, ईमान में नमूना पेश करना है हमें। मसीही नौजवान, आपको अपने ईमान की खूब हिफाजत करनी है, कोई आपका ईमान चुरा ना ले जाए। जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं वो कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। हमें अपने ईमान की खूब हिफाजत करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के ऊपर रहते हुए नौजवानों, आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ सकता है और कहीं भी आपका ईमान डिस्टर्ब ना होने पाए। हो सकता है कि रॉन्ग गुफ्तगू आपसे की जाए। कोई आपको यह भी कह सकता है कि आपका चेहरा तो क्रिश्चियनों वाला नहीं है। कुछ नौजवान बेटियां और बेटे ऐसे हैं जिनको जब यह कहा जाए कि आप क्रिश्चियन नहीं लगते तो वो बड़े खुश होते हैं कि हम मसीही नहीं लगते। और यह अफसोसनाक बात है कि आप मसीही नहीं लगते। आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? मसीही नौजवान, हम मसीही नजर आए। मसीह खुदावंद के शागिर्द फर्स्ट टाइम जो है इंताकिया के अंदर मसीह कहलाए। कैसे? उस ईमान के वसीला से जो उनके अंदर था, और वो ईमान मौजज़े कर रहा था, वो ईमान जिंदगियों को तब्दील कर रहा था, वो ईमान हालातों को बदल रहा था। एक ऐसी बेटी जो असीर करके लाई गई थी पुराने अहदनामा के अंदर, जिसका जिक्र है, उसके ईमान ने नमान कोरी को जो है उस कोर से रिहाई बख्शी। उसने अलीशा नबी का मैसेज दिया कि वो वहां जाए, उसका कोर जाता रहेगा। मसीही नौजवान, फख्र करना है और हमें नमूना पेश करना है एक अच्छे ईमान का। अपना ईमान बेचना नहीं है, अपने ईमान को छोड़ना नहीं है। यहां तो ऐसे लोग जिन्होंने चंद चीजों के पीछे अपने ईमान को बेच दिया, चंद सिक्कों के आगे उन्होंने ईमान को बेच दिया, जैसे यहूदा ने अपने ईमान को बेच दिया। हमें ईमान में नमूना बनना है और यही बात तीमुथियुस को कही जा रही है कि तुझे ईमान में नमूना बनना है। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मसीहत को छोड़ रहे हैं। सबब क्या है? दुनिया की ख्वाहिशें। उन्होंने दुनिया की ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिशों के पीछे उन्होंने ईमान को बेच दिया है। कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। और जब कोई ईमान का सौदा कर कर किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर लोग उसे मुआफ नहीं करते और उसकी जवानी को हकीर जाना जाता है। हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। सदरक मिसक अब्दुनजू ये नौजवान थे और इन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, नबूकदनेस्सर ने कहा कि मेरी मूर्तियों की प्रस्तुत करो, मेरी मूर्ति के आगे सजदा करो। लेकिन उन्होंने अपने ईमान को महफूज रखा और जबरदस्त नमूना पेश किया। सदरक मिसक अब्दुनजू खूबसूरत थे, पढ़े लिखे थे, हैंडसम थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने ईमान की हिफाजत की। उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया लेकिन वहां पर भी वो कायम रहे। उन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा। उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया बल्कि वो अपने ईमान पर खड़े रहे। आग की भट्टी में चले गए लेकिन ईमान को महफूज रखा, ईमान का जबरदस्त नमूना पेश किया और जलती हुई आग भी उन्हें जला ना सकी क्योंकि उन्होंने अच्छा ईमान का नमूना पेश किया था। इसलिए आज हमें भी अच्छा ईमान पेश करना है। चंद चीजों के पीछे, ख्वाहिशों के पीछे, प्रपोजल के पीछे हमें अपने ईमान को बेचना नहीं बल्कि ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी है, ईमान के साथ गालिब आना है और जबरदस्त नमूना पेश करना है। एक मसीही बहन ने गवाही बताई और कहने लगी, पास्टर साहब, मैं जहां जॉब करती थी जिस गोरे के पास, वहां मेरी 20,000 सैलरी थी और उस गोरे ने मुझे कहा कि आइंदा महीने आपकी 50,000 सैलरी होगी। और मैं बहुत खुश हुई कि एकदम 30,000 जो है मेरी सैलरी बढ़ गई है। और वो कहने लगी, पर साहब, उसने मुझे कहा कि ये 50,000 सैलरी इस शर्त में होगी, हर तरह का रिलेशन तुझे मेरे साथ रखना होगा, वरना मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। मेरे बहनों भाइयों,
اس مسیحی نوجوان بیٹی نے اپنے ایمان کے خوب حفاظت کی. اس نے جاب کو چھوڑ دیا لیکن اپنے ایمان کی خوب اس نے حفاظت کی. اپنے ایمان کو اس نے ضائع ہونے نہیں دیا کیونکہ اس نے بتایا کہ میں ایک مسیحی نوجوان بیٹی ہوں. اس لیے خواہشیں آئیں گی سامنے, آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آئیں گی. یسوع مسیح کی خاطر آپ کو ٹھکرانی ہے. آپ کو بابرکت مسیحی نوجوان بننا ہے اور ایمان کے ساتھ اچھا نمونہ پیش کرنا ہے. آپ کو دنیا کی خواہشیں آ سکتی ہیں. پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں, میرے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. غالب آئیے ان تمام چیزوں پر. خداوند آپ کو برکت دے. بزرگ آسمانی باپ, آج صبح تیرا خاص فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں تاکہ مسیحی نوجوان ایمان کی کشتی لڑیں, جیتیں اور آگے بڑھیں اور تیرا نام جلال پائے. یسوع نام میں آمین.